आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इंसान की जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब रेबीज से पीड़ित और बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकेगा। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि सम्मान से जीने के अधिकार में कुत्तों के डर से मुक्त रहना भी शामिल है। आदेश न मानने वाले अफसरों पर सीधे कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। नवंबर 2025 में स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टैंड जैसे पब्लिक प्लेस से कुत्तों को हटाने और सड़कों पर उन्हें खाना खिलाने पर लगा बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। देश में कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए कोर्ट ने 9 सख्त निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु में महज 4 महीने में 2 लाख और श्रीगंगानगर में 1 महीने में 1084 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। अब हर जिले में एबीसी सेंटर बनेंगे, एंटी रेबीज दवाएं मिलेंगी। साथ ही हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने की जिम्मेदारी एनएचएआई की होगी। उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे। अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे। इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, और शेल्टर्स बनाओ। ये 5 चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, ये सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों के हिमायती। दूसरा, रेलवे स्टेशन ने कहा हम तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि रोज 10,000 लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉग्स का मैटर था उस पर, जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम